हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हमें मार्केट में लगभग सभी अल्ट कॉइन्स में कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। सोल, लूना जैसे अल्ट कॉइन्स में आपको लगभग 7-8% की एक काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही होगी। खुद बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी हमें लगभग 2 से 3% की एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड भी थी। थोड़ी बहुत तो क्या, हमने इसके ऊपर डिस्कस करा था कल के वीडियो में कि भैया एम शेप डबल टॉप पैटर्न, तो उसके ऊपर तो हम अभी आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में, इंडियन क्रिप्टो बिल के बारे में, या फिर इंडिया में क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में अभी जो न्यूज अपडेट्स आ रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको याद है दोस्तों, मैंने आपको हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था और अनबॉक्सिंग भी करी थी लेजर वॉलेट की, ठीक है, लेजर के हार्डवेयर वॉलेट की। तो ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपके कुछ डाउट्स को सोल्व करने वाला हूं, ठीक है, या आपके जो मन में शंकाएं हैं कि भैया हार्डवेयर वॉलेट के बारे में ये बताइए, गुम गया, टूट गया, ठीक है, या फिर जो भी तमाम तरीके के आपने क्वेश्चंस पूछे थे मेरे उस वीडियो पर, ये उन सारे क्वेश्चंस के मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूं। साथ ही ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज आप में से काफी ऐसे सीरियस इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट क्रिप्टो में डाल के रखे हैं, ठीक है। कुछ ने लगभग 1 से 2 करोड़ तक का अमाउंट लगाया हुआ है और कुछ लोगों ने तो पता नहीं इससे भी ज्यादा का अमाउंट लगाया होगा। तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे जहां तक पता है आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25, 30, 50 लाख का अमाउंट भी अपने एक्सचेंज पे रखा हुआ है, ठीक है। वैसे इतना डरने की बात भी नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपको अगर एक सेफ स्टोरेज चाहिए तो हार्डवेयर वॉलेट को आपको जरूर से सेलेक्ट करना चाहिए। और जो भी डाउट्स है ना हार्डवेयर वॉलेट को लेकर, वो सभी डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पल पल की जो भी अर्जेंट अपडेट्स होती है क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग, वो सबसे पहले वीडियो आने से भी पहले आपको यहीं पे मिलती है। तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चलते हैं मेरे बिटकॉइन की तरफ, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में तो 10 दिन में हो गए, ठीक है, जब से मिनी फॉलिंग वेज के अंदर बिटकॉइन का मूवमेंट हमें देखने को मिला था और एक माइक्रो फॉलिंग वेज था। माइक्रो फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ, जो हमारा टारगेट था TP1 वो भी लगभग अचीव हो गया था। और मिनी फॉलिंग वेज चैनल का जब से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है तब से मैंने आपको यही कहा था कि भैया 52,000 प्लस का जो एक हमारा टारगेट है, कह सकते हैं मोटा मोटा 52,000, ये जो हमारा एक लेवल है, यहां से हमें तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। बिकॉज यहां पर जो हमारा टारगेट है वो तो लगभग अचीव हो ही जाएगा, लेकिन 200 एमए जो है भाई साहब, इसको तगड़ा एक रेजिस्टेंस देंगे। और 200 एमए अगर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जितना आप देखते होंगे कि अगर ये 200 एमए सपोर्ट का काम करता है तो बहुत मुश्किल होता है इसको ब्रेक कर पाना किसी भी कॉइन के लिए, लेकिन अगर रेजिस्टेंस का काम करता है तो ये भी मुश्किल होता है ब्रेकआउट करने का, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, 200 एमए से एक रेजिस्टेंस, साथ ही एम शेप डबल टॉप पैटर्न भी हमें देखने को मिला। कल मैंने आपको ये बताया था ना कि इसमें क्या होगा, ये पैटर्न बना, अगर यहां से हमें एक रिटेस्टिंग मिलती है तब ये वापस से नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है और तब हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बुल्स को BTC को इस राइजिंग वेज के अंदर एंटर कराना है तो इस पैटर्न को प्ले आउट होने से रोकना होगा, ठीक है। और अगर बुल्स को पूरी ताकत लगानी है तो भैया पहले तो ये जो एम शेप डबल टॉप पैटर्न है इसको बिल्कुल इनवैलिड करना होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टीए के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कुछ न्यूज अपडेट्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पर जो गिरावट का कारण बताया जा रहा है, राहुल पोल जो कि रियल विजन के को फाउंडर भी हैं और CEO हैं। जो रियल विजन है बेसिकली एक फाइनेंशियल मीडिया कंपनी है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो जायंट्स इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ये थोड़े जो इंटरव्यू वगैरह होती है वो लेती है और डीपली जो रिसर्च होती है, ठीक है, इनसाइडर्स की न्यूज वगैरह जो होती है वो सभी ये अपनी मीडिया में देते रहते हैं, ठीक है। तो जो राहुल पोल है उन्होंने कहा है कि राहुल पोल बिलीव इंस्टीट्यूशंस हैव फिनिश्ड टेकिंग प्रॉफिट्स एज ईयर वाइंड अप, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रीजन बताया गया है कि बिटकॉइन में जो इतनी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जो इतना हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आ रहा है, बिकॉज वो एंड ऑफ द ईयर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ये रीजंस वगैरह थे और इनको मैं फॉलो करता हूँ, जो राहुल पाल है। और अगर आपकी इच्छा है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। बात करें अगर इंडियन क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग आई न्यूज अपडेट्स के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपको एक न्यूज अपडेट तो मैं ये देता हूँ जो कि रशिया की तरफ से आ रही है कि बैंक ऑफ रशिया टू कलेक्ट डेटा ऑन क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो अभी जो बैंक ऑफ रशिया है वो डाटा निकाल रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, जिन भी लोगों ने, ठीक है, इंडिविजुअल्स ने जो क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन करी है उनका डेटा भी खंगाला जा रहा है। और आप सभी को पता है, मैंने भी आपको ये न्यूज अपडेट दी थी, जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया है वो थोड़े क्रिप्टो को बैन करने के बारे में अभी सोच रहा है और इसी के बारे में मैंने आपको काफी न्यूज अपडेट दी थी। तो अभी डेटा वगैरह निकाला जा रहा है ट्रांजेक्शन का, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम हमारे इंडियन क्रिप्टो बिल के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि
हाल ही में जो आरबीआई है उनकी तरफ से भी हमें कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिले थे, सेंट्रल बैंक की तरफ से भी नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिले थे, और जो स्वदेशी जागरण मंच है जो कि एफिलेटेड है जो आरएसएस है उससे, उन्होंने भी अपनी एक विशाल महासभा में ये प्रस्ताव रखा था, या फिर एक वहां से स्टेटमेंट आया था कि भैया क्रिप्टो को पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए। इस तरीके से मैंने वो न्यूज अपडेट कवर कर ली थी। तो बेसिकली जो अभी लीगल एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि इट्स टू लेट टू बैन क्रिप्टो, इंडिया नीड्स कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेशन। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेशन के ऊपर भी बात की जा रही है, एक व्यापक रेगुलेशन लाना चाहिए, और इंडिया मेरे अकॉर्डिंग अभी क्रिप्टो को बैन नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो न्यूज अपडेट्स आती है वो शायद एक न्यूज के हिसाब से ही आए, लेकिन हाँ ये सच बात है कि थोड़ा आरबीआई और जो स्वदेशी जागरण मंच है ये थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहे हैं और क्रिप्टो को बैन कराने के ऊपर अपनी अपनी जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं। ठीक है, बाकी इसको ज्यादा डीपली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप bitcoin.com की वेबसाइट पे जाके इस पूरी न्यूज अपडेट को पढ़ सकते हो। बाकी जो मेन बात थी मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो आपके काम की थी, और ऑथेंटिक वेबसाइट है तो आपको जरूर से इसकी न्यूज अपडेट्स को भी देखना चाहिए अगर आप क्रिप्टो के ऊपर डेली रिसर्च वगैरह करते हो। ठीक है, दूसरी न्यूज अपडेट है कि जो म्यूचुअल फंड है, जो सेबी के चीफ है, उन्होंने कहा है कि यहां पर आप देख सकते हो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स टिल देयर इज अ लॉ फॉर सच डिजिटल एसेट्स इन कंट्री। बेसिकली इन्होंने कहा है कि जब तक क्रिप्टो रिलेटेड जो बिल है नहीं आ जाता, जो लॉस वगैरह है वो नहीं बनते, तब तक ये जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है वो नहीं बनेंगे, और इसी के ऊपर ये पूरी रिपोर्ट थी। तो देखो इंडिया में आज नहीं तो बजट सेशन में क्रिप्टो बिल का आना ही है, थोड़ी सी रेगुलेशंस आ जाएगी टफ, इसके अलावा टैक्स वगैरह लग जाएगा, लेकिन हाँ इंडिया अब ये हमें पता लग चुका है, और जो भी अभी आउट ऑफ इंडिया से या हमारे पड़ोसी मुल्कों से देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा कि इंडिया किसी भी तरीके से क्रिप्टो को बैन करने के ऊपर हाल फिलहाल कोई कदम नहीं उठा रहे। ठीक है, तो जो मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि भैया इंडिया वाले क्या कर रहे हैं फलाना ढिमका, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कमेंट्स आपको लिखना शोभा देते होंगे, बिकॉज ठीक है समझ रहे होंगे मैं जो क्या कहना चाहता हूं। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि भैया शिपिंग चार्ज कितना लगता है। मैंने अपना जो हार्डवेयर वॉलेट आपको बताया था, यहां पर देखो शिपिंग की जो फीस है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि भैया कस्टम ड्यूटी कितनी है। देखो अलग अलग कंट्रीज में, मुझे पता है कि इंडिया से ही नहीं आउट ऑफ इंडिया के भी हमारे काफी व्यूअर्स है, वो चाहे पाकिस्तान से हो, वो चाहे बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, या फिर कनाडा से हो। काफी जो मेरा एनालिटिक्स है यूट्यूब का, उसमें मुझे देखने को मिलता है कि पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी, कनाडा से भी, और आउट ऑफ इंडिया से काफी ऐसे हमारे व्यूअर्स है जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग कंट्री की जो कस्टम ड्यूटी है वो अलग अलग होती है। इंडिया की बात करूं, ठीक है, आप तो एस्टिमेटेड लेके चलो कि 10,619 रुपए की अभी इसकी प्राइस है नैनो एक्स की, लेकिन इन हैंड आपको ये लगभग 12,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप टिप वगैरह भी दे दोगे कुरियर बॉय को, और जो कुरियर है ये जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है वो आएगा फ्रांस से। ठीक है, इनकी जो फैक्ट्री है वो फ्रांस में ही है, और फ्रांस से आपको मिलेगा ये, और मुझे आया था डीटीडीसी से। ठीक है, आपका मुझे नहीं पता कि किससे आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हार्डवेयर वॉलेट से ट्रेडिंग कैसे करेंगे। भैया देखो हार्डवेयर वॉलेट जो है मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, मैंने आपको उस वीडियो में पार्ट 1 में समझाया था, अगर पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने अपने आई बटन में डाल दिया, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पार्ट 1 जरूर से देखना चाहिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने क्रिप्टो को सेव रखना चाहते हो। बिकॉज आपको पता ही है कि आए दिन हमें जो क्रिप्टो बैन या फिर एक्सचेंज है की न्यूज अपडेट्स देखने को मिलती है, उससे आपको थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको जरूर से, अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो हार्डवेयर वॉलेट आपको जरूर से परचेस करना चाहिए। बात रही कि हार्डवेयर वॉलेट से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, देखो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, ठीक है, खरीदना बेचना, इस तरीके से हम एक्सचेंज से ही करते हैं। तो यहाँ पर सेंड एंड रिसीव होती है, और अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है तो जितने अमाउंट की आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप अपने एक्सचेंज पे रख सकते हैं। ठीक है, गॉट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, या नेक्स्ट डाउट या क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला था कि हार्डवेयर वॉलेट से एक्सचेंज पर भेजने की फीस, या फिर एक्सचेंज से हार्डवेयर में भेजने की फीस, ट्रांजेक्शन फीस के बारे में बेसिकली ये क्वेश्चन था। ठीक है, देखो मैंने जब हार्डवेयर वॉलेट में एक्सचेंज से क्रिप्टो ट्रांसफर किए थे उस समय तो कोई मेरे को फीस वगैरह देने नहीं पड़ी थी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि फीस लगती है। ठीक है, जो वैलिडेटर्स होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप लेजर का ही हार्डवेयर वॉलेट यूज करो, बहुत सारी वेबसाइटें हैं, या ट्रेजर हो गया, ठीक है, सिक्योएक्स हो गया, काफी ऐसे हार्डवेयर वॉलेट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो उनमें क्या होता है, इनकमिंग फीस नहीं होती, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि फीस लगती है। एक बार देखो, मैं है ना कोई ऐसे गूगल करके आंसर आपको नहीं देना चाहता हूं, तो एक बार मुझे प्रैक्टिकली ये चीज कर लेने दीजिए कि एक हार्डवेयर वॉलेट से दूसरे हार्डवेयर वॉलेट में सेंड एंड रिसीव करने दीजिए। ठीक है, तब कितनी फीस लगती है, देखो फीस तो लगती है, लेकिन कितनी फीस लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जितनी फास्ट आप ट्रांजेक्शन कराना चाहोगे उतना ही थोड़ा सा जो ट्रांजेक्शन फीस है वो आपकी लगेगी। ठीक है, तो एक बार मुझे प्रैक्टिकली ये कर लेने दीजिए, अभी तक क्या मैंने करा नहीं है, जैसे मैं करता हूँ आपको जरूर से थर्ड पार्ट में इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, जो कि है हार्डवेयर वॉलेट में क्या क्रिप्टो रखे होते हैं? अगर हार्डवेयर वॉलेट गुम गया या टूट गया तो क्या होगा? देखो, हार्डवेयर वॉलेट जो बेसिकली है वो एक डिवाइस होता है, इसमें आपका कोई क्रिप्टो वगैरह, इसमें जो आपके बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये नहीं रखे थे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज होगी या थोड़ी बहुत भी जनरल नॉलेज होगी क्रिप्टो के बारे में, तो आपको ये चीज पता होगी कि क्रिप्टो को हम ब्लॉकचेन पर देखते हैं, या फिर जो क्रिप्टो होती है वो ब्लॉकचेन पर एग्जिस्ट करती है, ना कि किसी डिवाइस पर। तो ये जो डिवाइस है ना, ठीक है, इनमें आपकी सिर्फ जो क्रिप्टो की कीज होती है वो स्टोर होती है। ठीक है, क्रिप्टो तो ब्लॉकचेन पे ही रहेंगे, जो आपकी क्रिप्टो की कीज होगी, जैसे अभी आप एक्सचेंज पे अपने क्रिप्टो को रखते हो, तो आपकी जो क्रिप्टो की कीज है वो एक्सचेंज वालों के पास है, ना कि आपके खुद के पास। ठीक है, तो प्राइवेट वॉलेट्स या फिर जिनको कहते हैं हम कस्टोडियल वॉलेट्स, उनमें क्या होता है कि आपकी जो क्रिप्टो की कीज होती है वो आपके खुद के पास होती है, यानी कि आपके पास ही आपकी घर की चाबी होती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब बात रही कि भैया क्रिप्टो जो है या फिर क्रिप्टो वॉलेट जो है अगर टूट गया, गुम हो गया, खो गया, कुछ भी हो गया, मान लीजिए XYZ, तब क्या होगा? तब तो हमारा जो क्रिप्टो है वो डूब जाएगा, हम फिर कैसे एक्सेस करेंगे? तो नहीं, हार्डवेयर वॉलेट के घूमने उमने से कुछ नहीं होता। जब आप हार्डवेयर वॉलेट ऑर्डर करोगे तब आपको जो हार्डवेयर वॉलेट मिलेगा उसमें रिकवरी शीट्स भी मिलेंगी। ठीक है, जब पूरा आप सेटअप करने जाओगे, जो कि पार्ट थर्ड में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, सेंड एंड रिसीव किया जाता है, एक्सचेंज से क्रिप्टो किस तरीके से हार्डवेयर वॉलेट में जो ट्रांसफर किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में। जितने वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे उन सभी से आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपका जो हार्डवेयर वॉलेट है वो गुम गया, टूट गया, कुछ भी हो गया मान लीजिए, तब क्या होगा? आपको एक रिकवरी शीट मिलती है। ठीक है, जिनमें आपको जो रिकवरी शीट पर फेजेस लिखनी होती है, उसके थ्रू आप जो अपनी क्रिप्टो है उसको रिकवर कर पाओगे। टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको थर्ड पार्ट में ये पूरा पॉइंट है ना अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, ये यार क्वेश्चन कमाल का था कि अच्छा लगा मुझे भी, कि अगर लेजर वाले भाग गए या फिर ट्रेजर वाले भाग गए, ठीक है, जो भी हार्डवेयर वॉलेट वाले हैं वो भाग गए या फिर उनकी वेबसाइट बंद हो गई, आउट ऑफ बिजनेस हो गए, तब तो यार हम अपने क्रिप्टो को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। क्रिप्टो फिर हमारा तो मतलब बेकार हो गया, हार्डवेयर वॉलेट जो हमारा बेकार हो गया, बिकॉज हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। कहां से हम उसको अनलॉक करेंगे? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर कोई भी हार्डवेयर वॉलेट की कंपनी आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाती है तो कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो रिकवरी कीज मिलती है, रिकवरी फेजेस मिलते हैं, उनके थ्रू आप अपने क्रिप्टो को सेंड एंड रिसीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो ये हार्डवेयर वॉलेट की वेबसाइटें होती है ना, जैसे ये अभी लेजर के हार्डवेयर वॉलेट की वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप इनका पूरा जो सेटअप होता है डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी पार्ट थर्ड में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इनके थ्रू आप अपने जो हार्डवेयर वॉलेट को अनलॉक कर पाओगे। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा सीन नहीं है कि आउट ऑफ बिजनेस चला गया है या फिर लेजर वाले भाग गए तो हमारा जो हार्डवेयर वॉलेट है वो बेकार है, कुछ काम का नहीं है, हमारे पैसे डूब गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी करके बताऊंगा। अगर मान लीजिए आउट ऑफ बिजनेस चला भी जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो में लेजर वाले, ठीक है, तब आप किस तरीके से अपने क्रिप्टो को रिकवर कर पाओगे, सारी चीजें पार्ट थर्ड में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी। देखो, मैंने इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करी है और काफी ढंग से आपके क्वेश्चंस का आई होप मैंने आंसर दिया है। तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक आने चाहिए, बिकॉज जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको अच्छा लगता है ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखना। बिकॉज क्या होता है कि जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं उन पर बहुत कम व्यूज आते हैं, तो फिर मन ही नहीं करता कि आपको कुछ अच्छी तरीके से नॉलेज देने की या फिर कुछ डीपली इन डेप्थ नॉलेज देने की। भैया हम मुझे ठीक है, मुझे मेरी बात करूंगा और किसी की नहीं कह रहा, मुझे काफी कुछ ऐसी चीजें पता है जो कि गूगल पर नहीं है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस में मैंने काफी कुछ चीजें सीखी है, तो वो कहीं पर आपको मिलेगी नहीं, वो चीजें मैं आपको वीडियो के थ्रू ही बताऊंगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाए, जिससे कि मैं आपको मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस, ठीक है, क्रिप्टो में जो मैंने कुछ सीखा है, देखा है, करा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं एजुकेशनल कंटेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना है एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत। एक सांस में बोल दिया भाई, थैंक यू।